ये उनके प्रेम को अमर बना देगी। तो अब कल हमने रामचंद्र के राज अभिषेक का दर्शन किया और कहते हैं देवता भी सारे उस दर्शन करने के लिए आए थे और महाराज दशरथ भी इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भी दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके मन में ये एक अभिलाषा रह गई थी कि जब तक राम जी का राज अभिषेक नहीं होगा तब तक, जब तक एक भी इच्छा हृदय में रह जाती है तब तक मुक्ति नजदीक नहीं आती है। जब तक एक भी इच्छा दुनिया की है तब तक भगवान की प्राप्ति में रास्ता रुक जाता है। दशरथ तो भगवान के पिता है, भगवान के ही नित्य पिता है, ऐसे नहीं एक बार पिता हुए थे, फिर भी हमको सिखाने के लिए वो राजाभिषेक को देखने आए। फिर रामचंद्र के राज का बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है कि रामचंद्र ने पहले तो लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण अब तुमने मेरी सेवा 14 वर्ष की है तो तुम उत्तराधिकारी युवराज बन जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं सेवक हूं, मैं युवराज नहीं बन सकता, युवराज भरत को बनना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी तरह से आप एक देख लो, अगर ये माना जाए कि महाराज दशरथ ने केकई के पिता महाराज केकई को वचन दिया था कि केकई का पुत्र राजा होगा, तो इस वचन की रक्षा करने के लिए राम जी वनवास गए। अब तो भरत 14 साल राजा हुआ ना, भरत को 14 साल राज मिल गया ना, इसका मतलब अब कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज दशरथ ने अपना वचन नहीं निभाया। तो महाराज दशरथ के वचन की मर्यादा रह गई ना, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए वचन न जाए, तो ये मर्यादा रह गई। और इसीलिए रामचंद्र ने केकई के आंखें बंद करके केकई से 14 साल वनवास दिलवाने का वचन लिया था। और केकई अब विधवा होने के लिए तैयार हो गई, कलंक सहने के लिए तैयार हो गई, अपने पुत्र से भी तिरस्कृत होने के लिए तैयार हो गई, निंदित होने के लिए तैयार हो गई। उफ नहीं बोला, चुप रही, क्योंकि राम जी की ये इच्छा थी। इसलिए जब भी कोई केकई को बुरा कहता था, लक्ष्मण भी कहता था, तो राम जी कहते हैं मेरी मझली माँ को वही बुरा कह सकता है जिसने साधुओं का संग नहीं किया। तो केकई में भी केकई के वचन को सत्य राम ने कहा था ऐसे करना। क्यों? क्योंकि पिताजी मुझे राज अभिषेक तो करवा रहे हैं, लेकिन वचन तो केकई के पिता को दे के आए कि उसका पुत्र राजा बनेगा ना, तो उसको राज तो मिलना ही चाहिए। वो दूसरी बात है, भरत ने भाइयों के प्रेम की लज्जा रखने के लिए राज को स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब रामचंद्र वापस लौट के आए तो भरत ने प्रणाम करके कहा कि पिताजी ने मेरी माताजी के कहने के ऊपर मुझे राज दिया था, ये आपके खड़ाऊ और ये आपका राज जो हमने 10 गुना पहले से ज्यादा समृद्धिशाली बनाया है, अब ये हमसे संभाला नहीं जाएगा, अब आप इसको संभालिए। तो दशरथ महाराज का भी वचन सत्य हो गया कि भरत महाराज को 14 साल राज मिला, और भरत की भी मर्यादा प्रतिष्ठित हो गई कि भाई भाई से लड़ना नहीं चाहिए, भाई भाई से प्रेम करना चाहिए। राम जी को राज उसका लुटा दिया और फिर भरत को युवराज पद के ऊपर अभिष्ट किया। अब राम के बाद भरत राजा है, ऐसा मर्यादा बनाई कि भाई इसको कहे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट भरत बन गए। फिर 8 मंत्री जो पहले से आ रहे थे महाराज दशरथ के, जिसमें मुख्य सुमंत्र था, और 8 मंत्रियों का नाम लिखा है जो नीतिज्ञ थे और प्रजा के हित का सोचते थे और राजा के विश्वास पात्र थे। मंत्री देश का हित पहले चाहे, पहले देश का हित चाहिए। हमारा जो भारतीय धर्म है ना, सनातन वैदिक, वो सिर्फ लोक हित का धर्म है। इसमें मुख्य है उद्देश्य लोक के हित का है। इसलिए रामचंद्र को कहते हैं
उपासक लोकाय, भागवत में तो लिखा है रामचंद्र अपनी प्रजा की पूजा करते थे, उसके लिए पूजनीय उनकी प्रजा थी। बाकी सबके लिए भगवान पूजनीय है, लेकिन भगवान के लिए उनकी प्रजा पूजनीय है। अपने पुत्र को जैसे प्रेम करते ऐसे अपने प्रजा से प्रेम करते थे। 108 मंत्री ऐसे मिले, फिर सुचारू बड़े सेनापति, बलिष्ठ और धर्म रक्षक थे। और राम राज में कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी। ये रामराज की एक पहचान थी, स्त्री विधवा नहीं होती थी। और कोई पिता अपने पितृ का श्राद्ध नहीं करता था, उसके जीते कोई बच्चा नहीं मरता था, बाप के होते हुए बेटा नहीं मरता था। किसी को रोग नहीं था, कोई बीमार नहीं था। रामराज में सबको सुख समृद्धि थी। बुढ़ापा भी नहीं आता था, जब तक कोई चाहे नहीं तब तक बुढ़ापा भी नजदीक नहीं आता था। और राम जी ने जितना राज में सुख सुविधा थी, उतना कठोर दंड का नियम भी था। राज तब सुचारू चलता है जब प्रजा का हित हो, अच्छे लोगों का हित हो, तो दुष्ट लोगों को दंड दिया जाए। दंड की नीति कमजोर होगी तो सबके हृदय में दो चीजें होती हैं, लोभ और भय। ये सबके मन में है। लोभ ये है कि मुझे चाहिए, लेकिन भय भी होना चाहिए कि गलत रास्ते से लूंगा तो दंड मिलेगा। लोभ और भय जीव के हृदय में जन्म से आसात आता है। सभी चाहते हैं कि मुझे मिले, लेकिन ये भय भी होता है मर्यादा का। मर्यादा का भय ना होना, सब लोग बदमाश है। अगर मर्यादा ना हो ना, बड़े का आदर करने की या सरकार के नियम का पालन करने की, तो सब लोग चोर है। सबके अंदर लोभ तो भरा हुआ है ना। ये तो सुशासन है, इसलिए मर्यादा में सब रह जाते हैं, नहीं तो सब लोग सेल्फिश है बाय नेचर। स्वभाव से सभी अपना हित चाहते हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं शास्त्र ने बना रखी है। तो रामचंद्र ने गुप्तचर विभाग बहुत बड़ा विश्वास पात्र था, जो सब जगह का पता लगाता था। और उसके बाद गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर थे, कहीं कोई गलती न कर ले। ये रामराज का वर्णन पूरा होता है तो फिर उत्तरकांड शुरू होता है। रामराज के इस विभाग में भी और उत्तरकांड में दोनों जगह ये लिखा है, रामचंद्र जैसे राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए, सीता देवी साथ में विराजमान हो गई, राज अभिष्ट हो गया, वशिष्ठ जी मुख्य पुरोहित बने, वानर सब तीर्थों का जल लाए, सब समुद्रों का जल लाए। तो पहला काम राम जी ने कहा कि आप खजाने से बहुमूल्य सब चीजें लाइए, जो ये हमारे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत आदि जो वीरों ने हमारी सेवा सहायता की है, इनको उपहार दिया जाए। और कई स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दी। राज अभिषेक के समय बहुत बड़ा ये कार्य हुआ। अब उत्तर रामायण यहां तक की कथा अगर आपको पहले दिन याद हो तो ये रामायण वाल्मीकि शुरू होती है, लव और कुश राम की दरबार में कथा शुरू करते हैं, और यहाँ लव और कुश ने कथा को पूरा किया। लव और कुश ने ये कहकर कथा को पूरा किया कि रामचंद्र के अभिषेक के उपरांत रामचंद्र ने सबको बड़े बड़े उपहार दिए, ब्राह्मणों को दान दिया, जो गाने वाले आए थे, चारण थे, उन सबको संतुष्ट किया और राम राज स्थापित हो गया। और ये इतना सुख वाला राज था कि हमारी जबान पे आ जाए, कई लोग सुखियों के भाई यहाँ तो राम राज है। ये राम राज हमारी भाषा में आ गया। कहीं कोई गांव सुखी हो तो कहते भाई आपके यहाँ तो राम राज लगा पड़ा है। तो राम राज हमारी भाषा में आ गया। इसके उपरांत आता है उत्तर रामायण, उत्तरकांड। कुछ कथा को, कुछ शास्त्रों ने उत्तरकांड को माना ही नहीं है कि रामायण समाप्त हो गई राम के राज अभिषेक के ऊपर। परंतु ये भविष्य में क्या होने वाला है वाल्मीकि जी ने लिखा है उत्तरकांड। तो उत्तरकांड को रामानुज आचार्य और कुछ प्रतिष्ठित महात्मा इसको प्रमाणिक मानते हैं। और उत्तरकांड शुरू कैसे होता है
राम जी राम सिंहासन पे बैठे हैं, रामराज शुरू हो गया। तो सारे पृथ्वी के ऋषि, अगस्त ऋषि के साथ गौतम, कणाद, कपिल, चायवन, ये सब ऋषि इकट्ठे हुए और राम जी के दरबार में आए और राम जी को कहा, राम जी ने उन सबका स्वागत किया। राम जी को कहा, आपने बहुत बड़ा धरती के लोगों का उपकार किया है, बड़े बलिष्ठ इन राक्षस रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध करके सृष्टि में शांति को आपने स्थापन किया है, हम आपका धन्यवाद करने आए हैं। तो श्री रामचंद्र ने बहुत निम्रता से हाथ जोड़कर ये पूछा कि आप इन असुरों का इतना मेघनाथ को अवध्य क्यों बता रहे हो? तो अगस्त ऋषि ने असुरों की पूरी जन्म पत्री निकाल के सुनाई कि असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई। वो शुरू ऐसे होता है कि पुलस्त ऋषि, वो ब्रह्मा जी का पुत्र है, वो तपस्या करने के लिए त्रिबंधु ऋषु के आश्रम में जाके रहने लगा। और उस त्रिबंधु ऋषि के आश्रम में बहुत सी अप्सराएं आती थी और त्रिबंधु की अपनी लड़की भी थी, वो आपस में खेलती थी। पुलस्त को ध्यान करने में ये अप्सरा आके जब शोर करती थी तो एक दिन उनका ध्यान भंग हुआ और उनके मुख से निकल गया कि अगली बार अगर मेरी किसी के ऊपर नजर पड़ी तो वो गर्भवती हो जाएगी। ये तो अप्सराओं ने सुना है, बेचारी भयभीत होकर भाग गई। दूसरे दिन पता नहीं था, त्रिबंधु की पुत्री उसके सामने चली गई। जैसे उसकी नजर पड़ी, उसने देखा ये क्या हो गया, गर्भ कैसे हो गया। पिता के सामने गई, पिता ने देखा, आश्चर्य से ये हुआ क्या। बेचारी सर नीचे करके खड़ी है, पिता ध्यान में बैठ के देखा कि ये तो पुलस्त ऋषि के शराब के कारण हुआ है। अपनी पुत्री को लेके पुलस्त के पास आया। पुलस्त को कहा कि अब ये आपके दृष्टि से ही गर्भवती हुई है, आप इससे विवाह कर लो। तो त्रिबंधु ऋषि की पुत्री के साथ पुलस्त का विवाह हुआ और उससे पुलस्त के घर में बेटा हुआ विशर्वा। ये जो विशर्वा बेटा पुलस्त के घर में हुआ, ये विशर्वा इसका विवाह फिर इड़विड़ा के साथ किया और इड़विड़ा और विशर्वा के घर में कुबेर पैदा हुआ। और अब कहते हैं पहले दो असुर थे, हेती और परहेती। उनके कुल में आगे जाकर तीन महाभयंकर असुर हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। इनका राज लंका के ऊपर हुआ करता था और लंका के ये राजा थे। अब ये देवताओं के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए इनके साथ भारी युद्ध किया। उसमें माली मारा गया। विष्णु ने माली को मार दिया, बाकी दो भाई बचे, सुमाली और माल्यवान। ये वहां से भाग के लंका को छोड़ के नीचे चले गए पाताल लोक में। पाताल लोक में जब ये रह रहे थे तो ये सोच रहे थे आखिर हमारा कुल कैसे बढ़े असुरों का। तो उन्होंने एक दिन विशर्वा के बेटे को, कुबेर को, जिसको ब्रह्मा जी ने दिग्पाल बनाया, चार दिशाओं का राजा बनाया, एक का इंद्र है, एक का कुबेर है, तो कुबेर दिग्पाल है। तो कुबेर को जब दिग्पाल बनाया तो उसको ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान दिए। और जैसे ही इन माल्यवान और सुमाली ने देखा, ये किसका बेटा है? विशर्वा का बेटा। तो सुमाली ने अपनी बेटी केकसी को विशर्वा के पास भेजा
कि ऋषि का पुत्र होगा तो हमारा वंश चलेगा। और ये कथा आपको बताई थी कि केकसी और विशर्वा के पास गई, गलत समय पे गई, संध्या काल में गई, यज्ञ के स्थान पे गई। विशर्वा ने कहा तुम आई हो संतान के लिए, लेकिन तेरे घर में असुर पैदा होंगे। और फिर उसने कहा नहीं, मैं तो अपने पिता के कहने के ऊपर आई, मेरा तो कोई उद्देश्य आपको असमय संकट देने का नहीं था। तो विशर्वा ने कहा ठीक है, तुम्हारा चौथा बेटा धर्मात्मा बनेगा। तो फिर विशर्वा और केकसी से पहले 10 गर्दन वाला बेटा पैदा हुआ, उसका नाम 10 गिरी वाले रखा, जो आगे चल के रावण हुआ। फिर बहुत बड़े शरीर वाला निकला, उसका नाम कुंभकर्ण हुआ। फिर एक बहुत कुरूप बेटी पैदा हुई, उसका नाम शूर्पणखा हुआ। और छोटा भाई फिर विभीषण हुआ। इसके उपरांत इनके बड़े होते हुए इनकी माँ केकसी ने कहा कुबेर के पास तो बड़ा विमान है, हमारे बेटों के पास कुछ नहीं, बेटा तपस्या करो। गोकर्ण के वहाँ तपस्या की, तपस्या कितनी भारी की है, 10,000 साल तक तपस्या की है। एक पांव के ऊपर खड़े होकर कुंभकर्ण ने तपस्या की है, विभीषण ने तपस्या की है। रावण तो हर एक हजार साल के बाद अपना गर्दन कट के सुहा करता था। अब आखिरी गर्दन जब बचा तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दिया। अब जब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ये सब शक्तिशाली हुए, तब सुमाली और माल्यवान ने कहा, अब नाने ने कहा बेटा लंका हमारी है, भगवान विष्णु ने हमको यहाँ से भगाया था, अब इसको हमको वापस राज में आपको लंका का राजा बना देंगे। उसने कहा वहां तो मेरे भाई, मेरे ही पिता का बेटा है, दूसरी माता से, वही तो राज कर रहा है वहां कुबेर। बोला कोई बेटा नहीं होता। तो फिर रावण ने जाके, कुबेर ने जाके कहा रावण को, कुबेर ने तो मेरा भाई है, ये आधा राज तेरा है आधा मेरा है, चलो भाई दोनों सुख से रहेंगे। लेकिन सुमाली ने कहा ऐसा नहीं करने देंगे हम, ये हमारा राज है, इसको यहाँ से निकालो। तो कुबेर ने अपने पिता से जाके पूछा कि क्या करना चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा इस वक्त रावण के अंदर अहंकार है और उसको आशीर्वाद के बल के कारण किसी की सुनेगा नहीं। अच्छा है कि आप लंका को छोड़ के हिमालय में जाके अपना गंधमादन पर्वत के ऊपर आश्रम का स्थान बना लो। अब रावण लंका का राजा हुआ। और फिर आगे कहते हैं रावण जब घूम रहा था, तो आपको एक कथा तो बताइए, जितनी भी रावण कहाँ कहाँ गया, किस किस को मारा, ये एक दिन आपको कथा बताइए। वेदवती की कथा भी बताइए, आपको अनरम की कथा भी बताई है, और नंदी ने श्राप दिया वानर तुम्हारा सत्यानाश करे, ये कथा भी बताई है। तो एक समय रावण के सामने जो मय दानव है वो आया। उसने कहा मैं बहुत सुंदर ज्ञानपुरी बनाई थी, मेरी अप्सरा के साथ विवाह हुआ था और हेमा मेरी पत्नी थी, मैं यहाँ रहता था, अब वो सब चले गए हैं, मेरी पुत्री है, इसका मुझे विवाह करना है। और उसने रावण से अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह किया। मंदोदरी मय दानव की पुत्री है, उसके साथ रावण का विवाह हुआ। समय आने के ऊपर इनके घर में मेघनाथ बेटा पैदा हुआ। अब ये पूछते हैं मेघनाथ युद्ध के अंदर इंद्र को क्यों पराजित करके आए, ये प्रश्न पूछा। रामचंद्र ने कहा ऐसे क्यों हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने जब सृष्टि की तो एक बहुत सुंदर कन्या अहिल्या के नाम से बनाई। अहिल्या का मतलब उसके बड़ा, उन्हें उसके समान और कोई सुंदर नहीं है। और दूसरा उसका अर्थ है जो दिन में दिखाई न दे। मैंने अहिल्या को, सब देवताओं ने कहा अहिल्या से हमको विवाह करना है, मैंने गौतम ऋषि के पास धरोहर रख दी इसको कि संभाल के रखना। जब मैं वापस लेने गया मैंने देखा गौतम ऋषि मर्यादा में रहा और अहिल्या को धरोहर ही समझ के रखा, तो मैंने गौतम के साथ अहिल्या का विवाह करा दिया। ब्रह्मा ने कहा। फिर इंद्र एक दिन अहिल्या का पतिव्रत भंग करने के लिए गौतम के जब रूप में गया था, तब गौतम ऋषि ने इसको श्राप दिया था। उसके कारण इंद्र को आज मेघनाथ से हरा के बंदी बनना पड़ा। ये कथा यहाँ बताई गई
कि मेघनाद के साथ ये हुआ था और इंद्र के ऊपर ये शराब था। इसके बाद इंद्र को छुड़ाने के लिए पुनः जाके ब्रह्मा जी ने इंद्र को छुड़ाया मेघनाद से। तब मेघनाद ने कहा फिर मुझे को अमर बना दो। अमर तो मैं भी नहीं हूं, ब्रह्मा जी ने कहा फिर एक काम करो ब्रह्मा जी, युद्ध में मैं यज्ञ करूं, यज्ञ से जो रथ निकले उसके ऊपर मैं बैठ जाऊं, जब तक उस रथ में हूं तब तक मुझे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु ऐसे ही होगा। इसलिए कुंभकर्ण ने कहा था, इसलिए विभीषण ने कहा था वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मारना मुश्किल हो जाएगा, लक्ष्मण यज्ञ पूरे होने से पहले इसको मार दो तो ब्रह्मा के वचन की रक्षा हो जाएगी। और तब रामचंद्र ने अचानक बीच में कहा कि महाराज अगस्त, आप कहते हैं कि ये बड़ा बलवान, फिर एक प्रश्न पूछा, मतलब इतना बड़ा रावण बलवान था, किसी ने उसको धरती के ऊपर हराया था? तब अगस्त जी ने कहा एक तो चंद्रवंश में कार्तवीक अर्जुन हुआ है राजा, उसको सहस्त्रबाहु कहते हैं। वो नहा रहा था नदी में और रावण पूजा कर रहा था और उसने अपने हाथ ऐसे पसारे, नदी का पानी रुक गया, रावण का सारा ही पूजा का सामान बह गया। रावण को क्रोध आया और लड़ने के लिए जैसे सहस्त्रार्जुन के पास गया, वो तो नहाते नहाते उसको देखा नहीं, रावण को बंदी बना के ले गया, जाके बंदी खाने में डाल दिया। तो रावण को सहस्र बाहु अर्जुन ने बंदी बनाया था। तब उसका दादा पुलस्त मुनि आया और सहस्र बाहु से छुड़ा के गया था। फिर दूसरी कथा कहते हैं, ये रावण एक बार मद में भर के किष्किंधा चला गया था। बाली का पूछ रहा था, तब सुग्रीव ने बताया कि बाली अब संध्या वंदन करने गए हैं। फिर बाली ने इसको कांख में दबा के रखा था। तो ऐसे रावण कहाँ कहाँ पराजित हुआ, ये कथा सुनी राम जी ने। फिर रामचंद्र ने कहा, आप कहते हैं बाली ने रावण को अपने कांख में दबा के रखा था, लेकिन मैंने इस युद्ध में 13 दिन में देखा कि हनुमान के समान कोई वीर नहीं। फिर हनुमान सुग्रीव का सचिव था, मित्र था, फिर बाली से सुग्रीव क्यों भाग रहा था? तो फिर पूरी अगस्त जी ने हनुमान जी की जीवनी बता दी कि हनुमान का कैसे प्रकट्य हुआ, कैसे उसके ऊपर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया सूर्य की तरफ जाते समय, फिर सारे देवताओं ने कैसे हनुमान को, ये हनुमान सुन रहा था, इस कथा हनुमान के सामने हो रही थी। और ये जब कथा पूरी हुई तब कुछ और प्रश्न हुए हैं। इस बीच में एक दिन रामचंद्र के लिए कुछ विदूषित कहते हैं हंसी मजाक करने वाले। एक शब्द है मजाक, एक शब्द है विनोद। विनोद का मतलब किसी को छेड़ना, और मजाक का अर्थ है जिसको सुनने के बाद सारा शरीर खुश होकर हंसने लग जाए। वैसे उर्दू का शब्द है मजाक, लेकिन संस्कृत में भी इसका एक महात्मा कह रहा है अर्थ हो सकता है। तो विदुषित में एक भद्र नाम का विदुष था और राम जी कह रहे वो सबका मजाक उड़ा रहा था, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे करता है, ये जैसे करते हैं सब लोग। तो रामचंद्र ने पूछ लिया, अरे आप सबकी बात कर रहे हो, मेरा भी कोई उपहास करता है, मजाक उड़ाता है क्या? तो उस दिन भद्र के मुख से अनायास निकल गया, जी हाँ रामचंद्र, लोग तो ये कह रहे हैं कि सीता 1 वर्ष तक लंका में रावण के पास रही, कितना कामी है राम और लोभी है, उसको अपनी पत्नी के रूप में घर में बिठा के बैठा है। कहा तो हंसी के रूप में मैं। राम जी को इसका बहुत बड़ा दुख हुआ और राम जी रात को राजा का वेश बदलकर नगर में भ्रमण करने लगे। तो जहाँ जहाँ लोग बैठे थे, एक जगह पे लोगों के मुख से ये सुनाई दिया कि लोग कह रहे हैं कि राम जी ने, सब इतना भला राम राज है, परंतु ऐसे राम जी ने क्या उनको कमी है? कितनी उसको स्त्रियां सुंदर कन्या मिल सकती हैं, वो उसको सीता को ही क्यों स्वीकार किया?
और फिर वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसीदास में, एक धोबी की पत्नी घर से एक रात बाहर रही, तो धोबी ने धिक्का दे के घर से बाहर निकाला और कहा कि मैं रामचंद्र नहीं हूँ जो तुमको अपने घर में पत्नी के रूप में रख लूँ, तुम बाहर रह के आइए तो चली जाओ। अब राम जी वापस आए, दूसरे दिन बहुत गंभीर हो गए, अपने तीनों भाइयों को बुलाया और बुला के कहा पहले मुझे वचन दो, जो मैं कहूँगा उसके ऊपर आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, जैसे मैं कहूँगा वैसे मानेंगे। सब भाइयों ने कहा ऐसे तो कभी राम जी ने कहा नहीं, हम तो इसके आज्ञाकारी हैं, फिर भी राम जी जो कहेंगे वो सत्य ही होगा, जैसे आप भैया कहेंगे हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे तक नहीं। अब मैं कथा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये बता दूं, जब वनवास के समय घूमते फिरते राम सीता, एक दिन सीता ने राम जी को कह दिया कि राजकुल में जन्म लेना कितना राजनीति और षड्यंत्र सहना पड़ता है। भाई आप राजकुल में जन्म लिया तो राज के लिए हम आपको वनवास मिल गया, मुझे कभी संतान उत्पन्न करना होगा तो मैं तो किसी ऋषि के आश्रम में जन्म दूं, हमें राज में जन्म देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत सियासत होती है, वहां तो राजनीति होती है, वहां षड्यंत्र होते हैं। अब ये बात जो सीता ने कही थी ये राम जी के मन में पहले से थी, क्योंकि सीता की ये इच्छा थी। और इस बीच में सीता अब गर्भवती है, जब ये बात हो रही है तब राम जी ने अपने भाइयों को कहा कि लक्ष्मण, ये तुम्हारे ऊपर मैं काम रखता हूँ कि सीता जी ने मुझे कहा था कि कुछ ऋषियों के आश्रम का भ्रमण करना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। अब तुम इसी को यहाँ से रथ के ऊपर ले जाकर आश्रम में घुमाकर गंगा पार करके वहीं छोड़ के आना। अब तो तीनों भाई अवाक हो गए, कुछ बोल नहीं पाए और पूछना नहीं था, क्योंकि वचन पहले दे दिया था। लक्ष्मण, तो इतना बड़ा कठिन काम मुझे करने के लिए राम जी ने दिया है, लेकिन आज्ञा का पालन करना है। और लक्ष्मण को कहा कि सीता ने कहा था आप जाके बोलोगे कि ऋषियों के आश्रम में चलेंगे तो वो खुशी से चलेंगे। लक्ष्मण ने जाकर सीता को कहा, देवी, राम जी ने कहा है कि आपको आश्रमों का, ऋषियों के आश्रमों का दर्शन करना है, तो आप चलिए, हम आपको आश्रमों का दर्शन कराते हैं। सीता बड़ी खुश हो गई, बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहने और ऋषियों को देने के लिए कुछ धन दान दिया और सुमंत रथ लाया और रथ के ऊपर चढ़ के ये आगे गए हैं। एक रात रास्ते में रुके हैं और तमसा नदी को, गंगा को पार किया है। तमसा नदी के तट के ऊपर जब पहुंचा है, नाव में पार किया, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माता, अब जो मैं कहने आपको जा रहा हूं वो मेरे में कहने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु महाराज रामचंद्र का आदेश है कि मैं आपको यहीं छोड़ के वापस जाऊं। और इतना कहते ही लक्ष्मण के आंखों में आंसू भी आ गए और बड़ा दुखी हो गया। सीता जी भी ये सुनकर बहुत दुखी हुई, आंसू बहाने लगी कि हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर जब से मैं आई हूं केवल मेरे जीवन में संकट और दुख ही दुख आए हैं। अच्छा है कि मैं गंगा जी में कूद के अपने प्राण दे दूं, लेकिन क्या करूं राम जी, तुम्हारा अंश मेरे उदर में है, मैं अपना प्राण त्याग नहीं सकती, क्योंकि अब मुझे राम जी आपके अंश की रक्षा करनी है। विलाप कर रही है, रो रही है सीता। तो कुछ ब्रह्मचारी बच्चों ने उनके रोदन को सुना और वाल्मीकि जी को कहा। वाल्मीकि तत्काल वहां आए, कहा बेटी, हमारी पुत्री के समान हो। मैं अपने योग बल से ये जान सकता हूं कि आप तो पतिव्रता है, पवित्र है, तपस्विनी है। आपके ऊपर जो भी आरोप लगाया है ये सब झूठे हैं, ये जानता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि
अब आप हमारे आश्रम में जहाँ ये तपस्विनी स्त्रियाँ रहती हैं वहाँ यहाँ तपस्विनी की वेश में रहिए और यहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी और आप यहाँ रहिए। अब सीता जी यहाँ रहने लगे। इस प्रसंग में लोग बहुत कहते हैं कि राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया, तो राजा को प्रजा के हित में अपना कोई भी बड़े से बड़ा बलिदान देना हो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये राजा के लिए मर्यादा है। राजा के पहले ये पहले प्रजा है। यहाँ ये इंदौर की महारानी अहल्या, उसके पुत्र ने अपराध किया, प्रजा असंतुष्ट हुई, उसके अपने पुत्र को मरवा दिया। और उसका इतना बड़ा कार्य है, ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है अहल्या, ये 4 धाम के मंदिर है, सब अहल्या बाई के बनाए हुए हैं। उसने बहुत बड़ा धर्म का कार्य किया है, इसलिए उसको थी भी सामान्य, लेकिन इंदौर की महारानी थी, उसके राजा के बाद स्वयं रानी बन के रही थी। ये पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है, कोई 200 साल 250 साल की पुरानी हिस्ट्री है। तो राजा के लिए ये कठोर धर्म पालन करना है। इसलिए मैंने आपको पहले भूमिका में कहा कि जुदाई में प्रेम बढ़ता है, ये विप्रलंब भाव है। अब जैसे सीता को छोड़ के लक्ष्मण वापस आया, राम जी 4 दिन तो अपने महल से बाहर निकले नहीं, न खाया न पिया सीता के वियोग में। और वाल्मीकि ने यह भी कहा था कि सीता आप पतिव्रत तो राम आपसे प्रेम करते हैं, उसमें भी तिल जितना फर्क नहीं आया है। और यहां राम जी जब बाहर नहीं निकले तो लक्ष्मण ने कहा, भ्राता आप ऐसे अंदर बैठेंगे तो राज कैसे चलेगा, कैसे न्याय दिया जाएगा प्रजा को। जब प्रजा का शब्द सुना तो राम जी बाहर निकल के आए राज के अंदर, जैसे आके बैठे प्रजा में। हरे कृष्ण। कुछ विशिष्ट अतिथि हमारे आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और स्वागत करने के लिए हरे कृष्ण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
सो उत्तरकांड के अंतर्गत हम जनता के शंका और संदेह के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। और ये भी आपको बताया कि जानकी ऋषि के आश्रम में अपने बच्चों को जन्म देने को अधिक पसंद करती थी राजमहल से। तो राम जी ने जानकी की इच्छा को पूरा किया कि ऋषि के आश्रम में अपने बच्चों को जन्म दे। और वहां सीता सुख से रह रही थी और उनके यहाँ लव और कुश का जन्म हुआ। और वाल्मीकि जी ने कुश घास को छूकर बच्चे का पवित्र किया तो उसका नाम कुश हुआ। और जो कुश के नीचे हिस्से को लगाया तो नीचे को लव कहते, लव का मतलब छोटा, उसका नाम लव रखा। ऐसे लव और कुश का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। दूसरे तब जब लक्ष्मण ने कहा कि भ्राता ऐसे अंदर बैठने से जनता का हित नहीं होगा, तो राम जी बाहर आए, राज सिंहासन में बैठे। बोले देखो कोई बाहर आया तो नहीं है, किसी को कोई अन्याय हुआ हो, न्याय के लिए आया हो। वापस आए, लक्ष्मण बोला कोई नहीं आया। बोला नहीं देखो कोई होगा। तो एक प्रसंग आता है कि एक कुत्ता राम जी के दरबार के बाहर सर फटा, खून बहरा पड़ा था और चिल्ला रहा था। लक्ष्मण ने पूछा क्या है? बोला राम जी के पास ले चलो। उस कुत्ते को राम जी के पास लाया गया तो उसने कहा कि ये मंदिर का जो मठाधीश है, ये ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण ने मुझे बिना किसी कारण के डंडा मारा है। ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण से कहा कि आपने कुत्ते को क्यों मारा, इसने कौन सा आपका अपराध किया था? और ब्राह्मण कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तो रामचंद्र ने कुत्ते को कहा आप बताओ, आपको इसने मारा है तो इस ब्राह्मण को दंड क्या दिया जाए? तो उस वक्त कुत्ता बोलता है, कुत्ता वैसे नहीं बोल सकता है, लेकिन रामचंद्र कहे जब कुत्ते को पैदा कर सकता है, कुत्ते को बुलवा भी सकता है। कहीं एक बार हम कथा कर रहा था, हमने कहा एक क्षीर सागर होता है, तो किसी ने कहा क्षीर सागर कैसे हो सकता है? दूध तो यहाँ हमारे को 100 रुपया किलो ही नहीं मिलता है, दूध का सागर हो तो सबका भला हो जाएगा। तो हमने उनसे पूछा भाई नमक का सागर होता है क्या? बोला होता क्यों नहीं, हमने देखा है अपने बंबई के पास तो बड़ा समुद्र है, मैंने उसके अंदर नमक तुमने डाला है कि तुम्हारे बाप ने डाला है? बोला तो भगवान ने डाला है। तो मैंने बोला नमक डाल सकता है तो घी नहीं डाल सकता क्या? दूध भी नहीं डाल सकता क्या? जो नमक डाल सकता है वो दूध भी तो डाल सकता है ना, तो उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं? भाई नमक तुमने तो नहीं डाला है ना, किसने डाला है? जिसने नमक डाला है वो घी भी डाल सकता है, दूध भी डाल सकता है, तो विश्वास तो करना चाहिए ना किसी बात के ऊपर। आपकी सोच के अंदर नहीं आता है। वास्तव में भगवान और भगवान की कथा जहाँ हमारी सोच समाप्त होती है वहां से शुरू होती है। वो ऊपर के स्तर की बातें हैं, उसको समझने के लिए मुख्य चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा अगर हृदय के, और श्रद्धा उसके ऊपर होती है जो देखा हुआ नहीं होता है, जो सामने नहीं हो उसके ऊपर विश्वास करे, उसको श्रद्धा कहते हैं। सो कुत्ते ने कहा इस ब्राह्मण को वो जो बड़ा मठ है, मंदिर है ना, उसका बड़ा महंत बना दो, हाथी के ऊपर चढ़ा के शहर में इसको घुमाओ। रामचंद्र ने कहा ये दंड दे रहे हो कि इसको पुरस्कार दे रहे हो? ये तो इनाम दे रहे हो। हाथी के ऊपर भी चढ़ाए और बड़े एक मंदिर का इसको महंत बना दे, आचार्य बना दे। कुत्ते ने कहा महाराज मैं जानता हूँ रामचंद्र, मैं एक मठ का बहुत बड़ा आचार्य था और मठ में मिलने वाले माल से मेरे मन में लोभ हुआ और मैं भोगी बन गया, इसलिए मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। है ना, अगर मठ का बड़ा महंत बनेगा तो दूसरे जन्म में जब कुत्ता होगा और लाठी लगेगी तब पता लगेगा इसको जब लाठी लगेगी तभी इसको इस बात का पता लगेगा। इसलिए किसी मठ मंदिर का महंत बनने के लिए निम्रता हो तो बनना चाहिए, और अगर भोग और सामान को देख के और मेरा समझने की मूर्खता की तो दूसरे जन्म में कुत्ता बनता पड़ना। ये रामायण में यहाँ राम जी के न्याय की कथा है।
इस कथा के उपरांत च्यवन ऋषि आके रामचंद्र को कहते हैं कि महाराज, आपके कुल के महाराज मांधाता का राज था मधुपुरी में, और वहां इस समय एक बहुत बड़ा भारी भरकम राक्षस है, उसका नाम है लवणासुर। उसने वहां अत्याचार इतना कर दिया है, हम आपसे सहायता के लिए आए हैं। तो रामचंद्र के दरबार में उस दिन शत्रुघ्न ने उठ के कहा कि भ्राता मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो लवणासुर का वध करने के लिए च्यवन ऋषि के साथ मैं जाता हूँ। रामचंद्र बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे भ्राता शत्रुघ्न, तुम्हारे साथ हाथी, घोड़ा, सेना, कुछ व्यवसाय करने वाले, इन सबको पहले भेज दो और आप अकेले बाद में जाओ, उसको पता नहीं लगे कि आप युद्ध करने के लिए आ रहे हो। और एक बात का ध्यान रखना, वो लवणासुर के पास एक दिव्य भाला है जो उसको देवताओं से मिला हुआ है, वो घर में रख के बाहर जाता है। उसके हाथ में भाला होगा तो कोई उसको हरा नहीं सकेगा। उससे युद्ध जब करना हो, बाहर हो, घर में ना जा सके, भाला ना उठा सके, तब आप जाना। लक्ष्मण यहाँ से च्यवन ऋषि के साथ चले हैं। तीसरे दिन वाल्मीकि आश्रम पहुंचे हैं और वहाँ उनको लव और कुश का दर्शन हुआ है, उनका जन्म हुआ है। तो ये जानते थे शत्रुघ्न के लव और कुश सीता के पुत्र, इनको मालूम था। और यहाँ से शत्रुघ्न जब मधुपुरी पहुंचे हैं तो वहाँ लवणासुर की कथा लंबी चौड़ी बताई हुई है कि लवणासुर जो मधु राक्षस था, जो विष्णु ने मारा था, मधु और केटव उसका बेटा था, और उस राक्षस ने आज मधुपुरी के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। और महाराज मांधाता जो सूर्य वंश का राजा था, उसके बेटे को मार दिया था। तो शत्रुघ्न ने देखा कि जब लवणासुर बाहर जंगल में शिकार करने जाता है तो उस समय उसने उसके नगर को चारों ओर से घेर लिया, उसको अंदर आने का रास्ता बंद कर दिया। आप आज भी अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन एक वन है, ऐसे 12 वन हैं। उनमें से एक वन का नाम है मधुवन, और मधुवन में लवणासुर की गुफा आज भी है, हम उसको देख के आए हैं। और शत्रुघ्न का मंदिर बना हुआ है, जहाँ शत्रुघ्न लवणासुर का वध किया था, वो मंदिर बना। और ये मथुरा भगवान श्री कृष्ण से आने से पहले शत्रुघ्न ने इस मथुरा नगरी को का नाम था मधुरा, और इसका नाम मथुरा फिर हो गया, ये शत्रुघ्न ने स्थापित की थी। लवणासुर सामने से आया, शत्रुघ्न देखा, हंसने लगा, और हंसते हुए क्या, कहाँ से ये बच्चा आ गया है, या रास्ता मेरा रोक के खड़ा है, और उसको एक पेड़ मारा। थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न मूर्छित हो गया। देवता हाहाकार करने लगे, कहीं अंदर चला गया और अपना वो लेके आ गया भाला, तो फिर तो संकट हो जाएगा। तब तक शत्रुघ्न को जैसे ही सचेत हुए, उन्होंने अपने धनुष के ऊपर एक दिव्य बाण को देख कर सब आश्चर्यचकित हो गए, ये बाण कौन सा है, हमने कभी देखा नहीं है। बोला, ये बाण भगवान विष्णु ने मधु और केटव को मारने के लिए उपयोग में लाया था। ये बाण रामचंद्र ने दिया है शत्रुघ्न को। जैसे बाण वो तरकस से निकला है और कमान से बाहर निकला, और लवणासुर का यहाँ वध होता है। और लवणासुर की नगरी के ऊपर फिर 12 साल तक राज सिंहासन के ऊपर बैठे हैं महाराज शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न यहाँ रहने के बाद 12 साल के बाद ये वापस अयोध्या जाते हुए फिर वाल्मीकि आश्रम में रुके हैं। तब वो लव और कुश को रामायण को गाते हुए सुना है, ऐसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और फिर वो जब वापस पहुंचे तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि आपने अच्छा किया, ऋषियों का कार्य किया। इसीलिए तो भगवान का अवतार होता है, असुरों का संहार और शिष्टों और ऋषियों का जो है संरक्षण करना है। और ये लवणासुर की कथा पूरी होती है। अब एक ब्राह्मण एक दिन बड़ी उम्र का रामचंद्र के घर के आगे, महल के आगे बाहर आके विलाप कर रहा है, अन्याय है आपके राज में, हे कौशल नरेश आपके राज में अन्याय है, रघुपति आपके राज में अन्याय है। पूछा हो क्या गया?
बोला मैं जीता हूं, मेरा बेटा कैसे मर गया? अरे पहले मेरा जन्म हुआ तो पहले मेरे को मरना चाहिए, मेरा बेटा कैसे मर गया? आपके राज्य में कोई अन्याय है इसलिए मेरा बेटा मरा? आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं है। अब सारी सभा बैठी कि ये हुआ कैसे? तब नारद जी वहां प्रकट हुए और कहा कि हिमालय के अंदर एक बिना गुरु के शिक्षा के और बिना वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अपने मन माने घोर तपस्या कर रहा है, और आपके राज में ऐसी तपस्या करने वाले के पास अगर शक्ति आ गई तो संसार में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए इस ब्राह्मण के बच्चे का शरीर छूट गया। श्री रामचंद्र ने तत्काल कहा बच्चे को यहाँ रखो, पुष्पक विमान को आवाहन किया। एक कथा यहाँ ऐसी भी आती है, पुष्पक विमान में चढ़ के तो रामचंद्र अयोध्या आए, फिर पुष्पक विमान को प्रणाम करके कहा आप कुबेर के हो, आप वापस कुबेर के पास चले जाओ, हमारा काम समाप्त हुआ, विभीषण को नहीं रखना चाहिए। कुबेर से तो छीना था रावण ने। कुमार जब विमान पहुंचा कुबेर के पास, कुबेर ने कहा अब ये विमान रामचंद्र की सेवा में वापस भेजा जाए। इस वक्त धरती के ऊपर हमारा आराध्य भगवान साक्षात विष्णु ही धरती के ऊपर राम के रूप में है। विमान ने वापस आके कहा आकाश में रामचंद्र, कुबेर ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। भगवान ने कहा तुम अपने स्थान पर रहो, जब मैं याद करूं तब आ जाया करो। यह एक कथा आपको और बताते चले कि जब लक्ष्मण बहुत दुखी होकर सीता को वाल्मीकि आश्रम के बाहर छोड़ के आ रहे थे तो सुमंतर ने कहा कि लक्ष्मण किसी को बताना नहीं, आपके पिता को ये मालूम था कि एक दिन राम को सीता का त्याग करना पड़ेगा। मैं आपको ये कथा बताता हूं कि भृगु ऋषि की पत्नी असुरों की सहायता के लिए इस धरती को नाश करना चाह रही थी, तब भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी का वध किया। तब भृगु जी ने श्राप दिया था कि भगवान विष्णु आपने मेरी पत्नी से मुझे जुदा किया है, भविष्य में आपको धरती के ऊपर अवतार लेके आना जब पड़ेगा तब आपको भी अपने पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ये कथा आपके पिता दशरथ को बताई थी, उसको मालूम था, इसलिए आप चिंता मत करो। ये घटना पहले नेम से होनी थी और सब शास्त्र इसको जानते हैं, इसलिए चिंता मत करो। और इसके ऊपर प्रश्न जब पूछते हैं महात्माओं से कि राम जी ने ऐसे क्यों कर लिया, तो 3 ऐसे प्रसंग आते हैं कि द्रौपदी को पांडवों ने दाएं पे क्यों लगाया, नल ने दमयंती को एक वस्त्र में जंगल में क्यों छोड़ा, सीता ने रामचंद्र का त्याग क्यों किया। तब महात्मा लोग कहते हैं कि आप उनसे पूछो कि द्रौपदी ने कभी पांडवों को बुरा सोचा क्या? कभी सीता ने कहा कि राम ने मुझसे अन्याय किया है, कभी दमयंती ने कहा कि नल ने मुझसे अन्याय किया है। जब उनको कोई परेशानी नहीं, आपको क्यों परेशानी है? जिनसे हुआ उनको संकट है नहीं, आपको क्यों संकट है? उन्होंने कभी, उनके हृदय में कभी कोई द्वेष आया नहीं, राम के प्रति सीता के मन में तो कभी नहीं आया ना। पर द्रौपदी ने कभी पांडवों के साथ विरोध तो किया ही नहीं, तो आपको क्यों चिंता है उसकी? आप काहे के लिए उनकी चिंता करते हो? सो अपन कथा ये कर रहे थे कि श्री राम, ये बीच में कथा आ गई। कौन सी कथा आपने चल रही है? मालूम वाली कथा बीच में आ गई थी। हम कथा में आगे बढ़ चुके थे कि सत्ययुग में ये हुआ था, त्रेता युग में राम आया तो सीता का वियोग हुआ, ये भी ठीक है। भृगु वाली कथा इससे आगे कौन सी चल रही थी? रावणासुर हो गया, उसके बाद जय श्री राम। सीता का त्याग पूरा हो गया था, राम जी वापस आ गए अपने स्थान के ऊपर।
क्या बेटी? हरी बोल। सुनने वाले सुनाने वाले किसी को अगर याद नहीं है तो भगवान की इच्छा है। ब्राह्मण रोता हुआ है, ये कथा है। इसका मतलब सुनने वालों को भी सोते नहीं रहना चाहिए। एक कथा हम पहले बताते, इस बार नहीं बताई है। वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर कथा करने वाला 1000 कथा कर चुका था, पंडित मरने के बाद पहुंचा तो जय विजय ने दरवाजा बंद कर दिया, नहीं जा सकते हो। पंडित जी बड़ा दुखी होकर कहा कि मैं इतनी सारी कथाएं की है, मुझे क्यों? बोला बैठ जाओ। इतनी देर में एक बाल बिखरे हुए सामान्य आम आदमी जैसा आया और दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला गया। ये पंडित उसके परेशान हुआ कि ये क्या अन्याय है, कथा करने वाले को अंदर जाने नहीं देते हो वैकुंठ में, ये कौन था जिसको जाने दिया? वो दरबान कहते हैं इसका ये आया है कि ये एक बस का ड्राइवर था जो बद्रीनाथ के रास्ते पे बस चलाता था और इतनी तेज बस चलाता था, सारे पैसेंजर जागते हुए राम राम सारे रास्ते में करते। इसने 30 साल ड्राइवरी की है और लाखों लोगों को राम राम जपाया है और जागते बिठाया है। महाराज तेरी कथा में आधे लोग सोते थे। तेरा रास्ता कहाँ से खुलेगा, तुम जागते रहो। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बीच में कि कहीं आप सो तो नहीं गए, हमारा रास्ता बंद हो जाए ऊपर। आधे लोग सोते रहते हैं कथा में, तो जागते रहना चाहिए। तो रामचंद्र पुष्पक विमान की बात आई थी, इसलिए कथा और चली गई कहीं। पुष्पक विमान के ऊपर जब रामचंद्र चढ़े हैं और उस स्थान पे गए हैं जहां वो वर्ण आश्रम व्यवस्था से बाहर 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये भगवान के बनाए हुए हैं। चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवत गीता का श्लोक है। और ब्राह्मण भगवान के माथे से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से हुआ है, उधर से वैश्य हुआ है और जांघों से शूद्र हुआ है। ये भगवान से उत्पन्न हुए और ये भगवान का शरीर, भगवान के चरण, अरे सभी तो भगवान का चरण चाहते हैं, तो शूद्र चरण ही तो भगवान के हैं। तो उसको कभी, अभी देखो आपके घर में टोपी हो ना हो, जूता तो सबके पास होता है, तो शूद्र का कोई अपमान करने का विधान नहीं है शास्त्र में। सारा आधा भार तो वो उठा के घूमता है, तो इसके लिए उसका कोई अपमान करने के लिए ये जाति नहीं है। इनसे बाहर भी कुछ अंतज्य होते हैं, उनको यवन कहते हैं, जो 4 वर्णों से बाहर हैं। हमारा वास्तव में धर्म का नाम है वर्ण आश्रम वैदिक धर्म। ये वर्ण आश्रम वैदिक धर्म हमारे भारतीय धर्म का नाम है, भारत का। न इंडिया हमारा नाम है, हमारा नाम है भारतवर्ष, जो महाराज भरत के पीछे इस देश का नाम हुआ था। और इस देश के अंदर जो धर्म था उसका नाम था वैदिक वर्ण आश्रम धर्म। ये व्यवस्था बहुत समय अच्छी चलती रही, लेकिन गत 1200 साल में इसमें बहुत विकृति आई है। विकृति ये आया कि जाति पाति इसको कर दिया, जाति पाति में इसको विभाजित करने की मूर्खता की गई है। भला शरीर बिना पाँव के हो सकता है क्या? या बिना शरीर के हो सकता है, बिना सिर के हो सकता है क्या? बिना बाजू के हो सकता है? चारों चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए शरीर में? तो समाज में चारों वर्ण चाहिए, अपमान के लिए नहीं, सबका सम्मान अपने स्थान पे होना चाहिए। लेकिन फिर ये छूत छात और फिर ये जातिवाद आ गया। जाति तो है कि पशु जाति, मानव जाति, देव जाति, जाति कोई ऊंच नीच नहीं होती है। लेकिन ये सारी हमारे समय के अंदर विशेष रूप से अंग्रेजों ने इसको हमको बाहर की दुनिया में, इंडिया शब्द की आप ट्रांसलेशन देखना जाके डिक्शनरी में, इंडिया से इंडियन शब्द के लिए आप देखना जाके पढ़ना, लिखा है अनकल्चर्ड, जो जिनकी कोई सभ्यता नहीं है, बहुत नीच किस्म के लोग, उसके शब्द ऐसा लिखा है, देखना उसमें जाके। हमने अभी तक भारत तो एक, उसका कोई कितने सालों से भारत है ये गिनती नहीं की जा सकती। राम के समय भी भारत था जी, ये भारतवर्ष तो राम के समय था। ये कौशल अभी भी पड़ा है ना, जनकपुर अभी भी पड़ा है ना, जनक महाराज रहे थे, ये तो भारत में आज भी पड़े। और भारतवर्ष कितना
विशाल था। ये पूरी धरती का नाम जो खारे पानी से घिरी हुई है उसका नाम भारतवर्ष है। ये आज जिसको हम भारत कहते हैं, आज से 100 साल पहले भी इससे बड़ा भारत था। न बांग्लादेश था, न पाकिस्तान था, न बर्मा अलग था, न तिब्बत अलग था। और उससे 500 साल पीछे जाओगे तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिजी, ये सब इसको श्री क्षेत्र कहते थे। और यहाँ आज भी आप जाके देखो, रामा 1, रामा 2, रामा 3, रामा 4 रोडों के नाम है थाईलैंड में। और थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर समुद्र मंथन का बहुत बड़ा एक डायरामा बना हुआ है। समुद्र मंथन करते हैं देव और असुर। और इंडोनेशिया में आज भी मुसलमान भले हैं लेकिन करते हैं राम के लीला। तो ये भारत की सीमा इतनी छोटी नहीं थी। हमने आपको कभी बताया है, महाभारत में इराक से मामा शल्य आया था। ये मिडिल ईस्ट सारा जो है ये मामा शल्य की राजधानी थी। नकुल और सहदेव के मामा का राज था ये। और ये चाइना से आया था भगदत्त महाराज, आंखें नहीं खुलती थी वो, यहाँ चाइना से सेना एक अक्षौणी दुर्योधन की सेना में लाया था। तो भारत की, और रामायण के समय थे तो साउथ अमेरिका तक टनेल थी। ये पूरा भारत था। इस भारत इतना छोटा नहीं है भाई। भारत की महिमा, इसका नाम पहले अजनाब वर्ष था। जब ऋषभदेव का बेटा महाराज भरत हुआ तब से इसका नाम भारतवर्ष हो गया। पहले इसको अजनाब वर्ष कहते थे। सो अपन जब वहां रामचंद्र पहुंचे, मैं वो कह रहा था क्योंकि वो वर्ण आश्रम से बाहर था, क्योंकि वो किसी भी गुरु के शिक्षा के अंतर्गत कुछ तपस्या नहीं कर रहा था, अपने मन से कर रहा था। राम जी वहां पहुंचे, देखा कि वो कठोर तपस्या कर रहा है। राम जी ने उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। और जैसे उसका गर्दन गिरा वैसे वो ब्राह्मण का बच्चा उठ के बैठ गया। वो जो मर गया था वो उठ के बैठ गया। इसके ऊपर भी लोग बहुत बड़ा राम जी के ऊपर ऐतराज करते हैं, आक्षेप करते हैं कि राम जी ने एक जाति से बाहर तपस्वी को मारा था। तो हम उसको सामान्य उदाहरण देते हैं कि न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला कोई भाग के दूसरे देश में जाके उनको वो जानकारी दे तो आप उसको मारोगे कि छोड़ोगे? मारोगे कि छोड़ोगे? ऐसे लोग आपको मिले हैं ना, जो आजकल जो परमाणु बनाने वाला अपने मन से जाके किसी देश में परमाणु बता दे तो दूसरे देश का हानि हो तो उसको मारना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? तो ये ऐसा ही काम कर रहा है। इसलिए राम जी ने उसका वध कर दिया। तो धर्मात्मा राम जी ने वध उसका किया है तो उसका तो उद्धार हुआ होगा, वो तो राम जी के धाम में जाएगा। परंतु संसार को तो संकट से बचा लिया। और धर्म जो था कि बाप के होते हुए बेटा मरे नहीं, वो बेटा जीवित हो गया। और फिर अब कथा को पूर्णाहुति की ओर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रामचंद्र अपने सभा में बैठे हुए हैं तो काल मूर्तिमान रूप में आया कि रामचंद्र मुझे आपसे बात करनी है। जब मैं आपके साथ बैठ के वार्ता करूं तब कोई अंदर आए तो आपको उसको मृत्यु दंड देना है। राम जी ने ये बात स्वीकार की और राम जी के साथ काल प्रार्थना करने का लगा कि भगवान, देवताओं ने आपको मानव के रूप में अवतार लेके राम के वध के लिए प्रार्थना की थी, अब वो कार्य पूरा हो गया। अब अगर आप अपनी इच्छा से अपने धाम वापस जा सकते हैं। ये प्रार्थना करने काल आया था। अब वो जब ये मैं बात कर रहा हूं तो एक और कई साल पहले हमने एक बात सुनी थी कि रामचंद्र का राज इस धरती के ऊपर 11,000 साल था। सत्य युग में, अब हमारे कल युग में 100 साल उम्र है, द्वापर में 1000 थी और त्रेता में 1 लाख थी। उम्र बड़ी होती थी पहले। सो 11,000 साल रामचंद्र का राज धरती पे रहा। एक ये भी मान्यता है कि राम जी के वनवास जाने के कारण दशरथ महाराज का 1000 साल पहले समय से प्राण निकल गया राम के वियोग में। तो 1000 साल दशरथ की जगह के ऊपर बैठकर राम को राज करना था।
जब राम ही दशरथ की जगह के ऊपर बैठ के राम राज करे, तब सीता को साथ कैसे रख सकता है? वो तो पिताजी की जगह पे बैठा हुआ था, तो सीता तो उसके लिए अब साथ रखना उनके लिए उचित नहीं था, इसलिए रामचंद्र ने सीता को अलग किया। एक ये भी शास्त्रों में वर्णन है। अब जब ये कथा कर रहे हैं तो एक और कथा के अंदर से कथा ध्यान में आ रही थी। जो भी पहले कथा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, फिर आएगी तो बता देंगे। ऐसे ये कारण था कि राम जी 11,000 वर्ष तक इस धरती के ऊपर राज किया, और फिर काल जब आया उस समय दुर्वासा ऋषि आए और कहा मुझे राम जी से मिलना है, और नहीं मिलने दिया जाएगा तो मैं सारी इस अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा महाराज आप अयोध्या को भस्म नहीं कीजिए, मैं जाके राम जी को सूचना देता हूं, और आप जाइए। जैसे अंदर चला गया देव ऋषि दुर्वासा, रामचंद्र ने उनका स्वागत किया, काल भाग के चला गया। काल के जाने के बाद पूछा दुर्वासा महाराज आपकी क्या सेवा करूं? रामचंद्र बोला मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। महाराज रामचंद्र ने भोजन का प्रबंध किया, दुर्वासा को भोजन खिलाया गया। दुर्वासा संतुष्ट होकर गए। फिर सभा बैठी कि अब नेम ये था कि काल के होते हुए कोई अंदर जाए तो दरवाजे के ऊपर बैठे वाले लक्ष्मण का राम जी को वध करना है। अब राम जी कहे मैं लक्ष्मण का कैसे वध करूं? वशिष्ठ जी ने कहा अपना प्रिय कोई हो उससे आप नहीं बोलो और त्याग कर दो, वो उसके लिए मौत से ज्यादा भारी है। आप लक्ष्मण का त्याग कर दो। अब लक्ष्मण का राम जी त्याग करें, ये सुनते ही लक्ष्मण सरयू के किनारे गए और राम जी का ध्यान करते हुए शेष थे पाताल में अपने शेष लोक से ले गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण के बगैर मैं भी तो नहीं रह सकता, लक्ष्मण के बगैर मुझे रहना नहीं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। भरत की ओर देखा, भरत ने कहा मुझे राज करने के लिए मत बोलने का, राम जी आप जहां जाएंगे वहां मैं जाऊंगा, मैं यहाँ राज नहीं करूंगा। बोला फिर राज कौन करेगा? शत्रुघ्न को बुलाओ। कहाँ से बुलाएं? मथुरा देश से बुलाओ। बहुत कोई दूत गया शत्रुघ्न को वहां से कहा कि आप वो राम जी ने बुलाया। वो तत्काल वहां से आया और रास्ते में सारी बात समझ में आ गई कि लक्ष्मण ऐसे शरीर त्याग दिया है, राम जी अब शरीर त्यागने का विचार कर रहे हैं। सारी अयोध्या इकट्ठी हो गई कि राम जी हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और इस स्थिति में जब शत्रुघ्न वहां पहुंचा है तो उस समय राम जी को कहने लगा राम जी मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अब आप मुझे को राज करने के लिए मत कहना, मैं जहां आप जाएंगे वहां जाऊंगा। ये है चार भाइयों का प्रेम। एक भी राज के लालच नहीं है, जहाँ राम रहेगा वहां सब रहेंगे। जो बात मुझे आपको करनी थी अभी मेरे को स्मृति में आ रही है कि एक दिन राम जी ने कहा भरत हम राजसूय यज्ञ करें। भरत ने कहा भैया इसमें बहुत हत्याएं करनी पड़ती है, नहीं करना है। बोला फिर अश्वमेध यज्ञ करें? बोला ठीक है अश्वमेध यज्ञ करो। जब अश्वमेध यज्ञ करने का समय आया तो कहा यज्ञ में बैठने के लिए राम के साथ सीता तो होनी चाहिए। अब सीता कहां से आएगी? सीता का तो परित्याग कर दिया गया। अब कैसे ये यज्ञ पूरा हो? तो सोने की सीता बनाई गई। सोने की सीता बनाई गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। यज्ञ पूरा हुआ तो कहा अब इस सोने की सीता का विसर्जन करो। तो सोने की सीता बोल उठी कि नहीं मैं राम जी आपकी पत्नी हूं, आपके साथ यज्ञ किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राम जी ने कहा मैंने तो एक पत्नी व्रतधारी का व्रत लिया हुआ है, सीता एक ही मेरी पत्नी है, मैं आपको नहीं रख सकता। बोला फिर मैं क्या करूं? अब वो क्या अंग संग तो नहीं हो सकती क्योंकि वो बनी हुई सोने की है। तो एक कथा ये है, राम जी ने कहा फिर अगले कृष्ण अवतार में आप राधा बन के आना, क्योंकि आप सोने की बनी हुई हो। और क्योंकि सोने की बनी हुई पत्नी जो है वो केवल प्रेम करने के लिए, देखने के लिए है, वो भोगने के लिए नहीं है। वो फिर राधा बन के वापस आई। अब ये यज्ञ जो हो रहा है, इस यज्ञ में सब जगह से ऋषि आए, महात्मा आए, वाल्मीकि जी आए और अपने साथ लव और कुश को लाए। और उस सभा में लव कुश को जब
देखा तो उनसे रामचंद्र ने पूछा, आप बेटा आपका परिचय क्या है? बोला, हम तो शिष्य हैं वाल्मीकि ऋषि के। तो वाल्मीकि जी से पूछा कि ये कौन है आपके शिष्य? बोला, ये आपके पुत्र हैं, सीता के दोनों। तब सीता को वहां बुलाया गया। तो जब सीता वहां आई तो वाल्मीकि ने कहा कि मेरी तपस्या और सब ऋषि हम ये वचन देते हैं और प्रमाण देते हैं कि सीता पतिव्रता है, तपस्विनी है, मन कर्म वचन से कभी राम को नहीं भूला है। हम सब इसका साक्षी है। राम जी आप इसको स्वीकार कीजिए। और सीता राम जी के निकट जाने लगी तो सारी प्रजा ने कहा, अरे हाँ, लंका में अग्नि परीक्षा हुई थी ना, यहाँ भी एक अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। ये सुनते ही सीता को बहुत कष्ट हुआ कि बार बार अग्नि परीक्षा। सीता ने कहा, मैंने मन कर्म वचन से कभी राम जी के अतिरिक्त कहीं नहीं सोचा है, तो हे पृथ्वी तुम मेरी माता हो, फट जाओ। और सबके देखते हुए पृथ्वी फट गई और अंदर से एक रथ निकला, उसके ऊपर सीता जी विराजमान हो गई और सीता जी अंदर गई, धरती बंद हो गई। राम विलाप करने लगे, हाय सीता, हाय सीता। और फिर हम वापस आते हैं कि जब शत्रुघ्न ने कह दिया कि मैं भी राज नहीं करूंगा और सारी अयोध्या ने कहा कि अब हम राम जी आपके यहाँ बिना रह नहीं सकते, तो लव और कुश को उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का राज दे दिया। भरत के बेटों का केकई देश का राज दे दिया। शत्रुघ्न के बेटे मथुरापुरी के राजा बने और इस प्रकार से सबके जो है लक्ष्मण के बेटों को राज दे दिया, दो दो बेटे थे। और उसके बाद सरयू के अंदर राम सीता के सीता तो पहले चली गई थी पृथ्वी में, अब राम जी सरयू के अंदर प्रवेश किया। पीछे भरत और पीछे शत्रुघ्न और पीछे सारी अयोध्या ने प्रवेश किया और राम जी के साथ सारे साकेत धाम, राम के असली देश। वहाँ तो सीता जी पहले ही राम जी के लिए माला लेके स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। सीताराम फिर अपने धाम साकेत में इकट्ठे हो गए वैकुंठ से ऊपर और सारे राम के भक्तों को भगवान ने अपने धाम में निवास कराया। अब राम कथा सुनने वालों को यहाँ कथा पूर्णाहुति पे पहुँचती है, यहाँ कथा की अब समाप्ति होती है। समाप्ति की माना पूरा हुआ नहीं होता। संस्कृत में समाप्ति का अर्थ होता है सम्यक प्राप्ति। जो हमने सुना वो अच्छी तरह से हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो जाए। तो जो 9 दिन में भाग्यशाली भक्तों ने सुना है उनके जीवन में ये कथा परिवर्तन लाए, सदाचार की ओर ले जाए, हृदय के अंदर जो दुर्भाव है उनका नाश करे और आपकी भक्ति की वृद्धि हो और आप आगे सुखी हो और भगवान को अपना मान के और ये एक बार कह दे कि राम जी हम आपके हैं, तो राम जी सदा आपकी रक्षा करेंगे। इन शब्दों के साथ ये 9 दिन की राम कथा को आज यहाँ विश्राम देते हैं और ये कथा आप सबके हृदय में बसी रहे और राम जी सीताराम लक्ष्मण आप सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा के अपनी प्रेम भक्ति दें। इन शब्दों के साथ जय श्री राम। जय जय श्री राम। सो अब मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जो रोज आते हैं और कथा सुनी है वो 2-4 लोग अपना आके यहाँ मुख से जो उनको अनुभव हुआ है, जैसे उन्होंने इसको महसूस किया है, वो कहना चाहें तो कह सकते हैं। और कथा में तो और बहुत बातें कह सकते हैं, लेकिन आज पूर्णाहुति का दिन है तो उस और कुछ मर्यादाएं होंगी, तो इसलिए आप लोग हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जिन पर कृपा राम की हो गई, जिन पर कृपा करे सबको। हम सब ने 9 दिन कथा सुनी। आप जो श्रोता गए थे उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। और थोड़ी कुछ सूचनाएं हैं, मैं बता देता हूँ। इस कथा के दरमियान बिहाफ ऑफ अखानी फैमिली स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि अखानी परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भूल या कुछ हुआ हो तो अखानी परिवार आप सबसे अंतःकरणपूर्वक माफी मांगता है। अगर अखानी परिवार के किसी भी सदस्य से